जी को भेज दो। अक्रूर जी को बुलाया, बुला के अक्रूर से कहा जाओ, जाकर के मथुरा में मारा। अक्रूर जी ने सोचा रे ये पापी है और उस बालक का वध हमारे हाथों से कराना चाह रहा है, बहाना झूठ पाखंड करके उसको बुलाना चाह रहा है। अक्रूर जी के मन में विचार आया कि ये भी एक बहाना नहीं है, जब एक दिन का था तब उसका दर्शन किया था, वो तो पार ब्रह्म नारायण है, इस ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा जो इस बहाने से मेरे गोविंद का दर्शन तो करने का मौका मिल जाएगा। महाराज इस बहाने से उस गोविंद का दर्शन करने का मौका तो मिल जाएगा। अक्रूर जी महाराज मथुरा से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अक्रूर जी जैसे ही रथ में तैयार होकर के बैठ के और भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए आ रहे हैं, तो इधर महाराज संध्या की वेला है और भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया दोनों ग्वाल वालों के साथ में गऊ चरा करके आ रहे हैं, और गऊ के खुरों से जो रज उड़ रही है वो भगवान के मुखमंडल पे जाकर के चिपक रही है। भगवान के चेहरे को, भगवान की सुंदरता को वो निहार रहे हैं। महाराज सूर्य देव अपनी रोशनी का महाराज प्रभाव दिखा रहे हैं और एक एक पसीने की बूंद भगवान के मुखमंडल पे वो गौ माता की रज चिपक रही है, जैसे भगवान का श्रृंगार कर दिया हो किसी ने। उनके महाराज नारद जी ने आकर के कहा, प्रभु आप गऊ चराने में लगे हुए हो, आपके शत्रु का वध क्या कब होगा? भगवान बोले आप ही बता दीजिए। बोले मुझे पता नहीं, परसों उनका वध हो जाना चाहिए। इधर मामा को भी परसों का टाइम दे दिया और इधर महाराज भगवान श्री कृष्ण को भी परसों का टाइम दे दिया। वृंदावन से महाराज मथुरा से अक्रूर जी रथ में बैठ करके आने लगे ना, सुबह से शाम हो गई, लेकिन महाराज विचार कर रहे वो कैसा होगा, वो क्या सोचता होगा, वो मेरे लिए क्या सोचेगा कि मैं उसको लेने के लिए आ रहा हूं और किस बहाने से लेकर के आ रहा हूं। महाराज संध्या के समय में अक्रूर जी जाकर के और यशोदा मैया के महल पर पहुंचे और जाकर के यशोदा मैया नंद बाबा से कहने लगे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आओ अक्रूर जी कहां से आए हो? मथुरा से आया हूं, कंस ने एक धनुष यज्ञ मेला रखा है और मैं आपके इन बालकों को लेने के लिए आया हूं। नंदरानी कहने लगी, यशोदा मैया भोजन बना रही है रसोई में, और जैसे ही सुना कि मेरे कलवा को लेने के लिए कोई आया है, दौड़ करके आई, अरे अक्रूर तू अक्रूर नहीं, तू कोई करूर है, मैं अपने लाला को तेरे संग नहीं भेजूंगी, चाहे जितना प्रयास कर ले, मैं अपने बालक को तेरे संग कैसे भेज दूं? अरे मैंने इसको पाला है, एक मिनट भी मेरे आंखों से उजल हो जाता है ना तो मेरा हृदय कांपने लग जाता है, मैं अपने लाला को नहीं भेजूंगी तेरे संग में। बलराम तू समझा, ये छोटो सो बालक है, ये संग में जाए तो मेलो देखवा जाए, वहां गुम गुमा गए हो तो मैं मेरे कलवा को कहां से ढूंढ करके लाऊंगी, मैं नहीं भेजूंगी तेरे संग में। भगवान कहने लगे, माँ कैसी बात करती हो, हम कोई छोटे बालक थोड़ी हैं, देख मैं गऊ चराने जाने लग गया, बछड़ी चराने जाने लग गया, अब तू मुझे जाने की अनुमति दे, और ज्यादा तिम्त समय की बात ही है, मैं मथुरा गयो मेलो देख करके चले आऊंगा। मैया कहने लगी, लाला मैं तो को नहीं जाने दूंगी, शायद मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई कन्हैया, मैंने तो को ओखल से बांध दियो, शायद मुंह पे नाराज है गयो तू। नहीं मैया तू बावरी है। नहीं लाला मैं तो को डांट दूं ना बात बात पे, इसलिए तू शायद मुंह को छोड़ के जावे में। नहीं मैया मैं तो को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, लेकिन क्या करूं मैया, कुछ काम ऐसो ही है। मैया के भी लगी, बड़ो तू इतनो बड़ो है गो, तेरे बिना कोई काम नहीं भयेगो, अब ऐसी बात बनाना तो छोड़ दे, मैं नहीं भेजूंगी। नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया मैया तेरी कह रही है तो सही कह रही है, लाला तेरे बिना तो एक मिनट भी नहीं रह पाएगी। बाबा तुम तो सब कुछ जानो, जहां कहीं भी जाऊं ना तो मैया पहले ही वो को रोक दे,
वहां मत जाइयो, वहां मत जाइयो, कभी के काली दे पे मत जाइयो, हाबू बैठे हो। ऐसे मुझको बार बार डरावे, सारे दिन भर मैं गऊ चरावे जाऊं। कभी कभी तो मैया मुझको ऐसो मौको भी तो दे, ताकि मैं अब यज्ञ धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष मेला हो रहा है, उसका दर्शन करके आ जाऊंगा। मथुरा गए हो 3 तो दिन की बात है, चले आऊंगा वापस। लेकिन महाराज भगवान कहते माँ कुछ कार्य ऐसे होते हैं, भगवान तैयार होकर के, और महाराज सारे ब्रजवासियों को पता चलने लगा कि भगवान गोविंद गोपाल मेरा कन्हैया छोड़ करके जा रहा है, सबको मारा, सबको छोड़ करके जा रहा है यहाँ से। सारे ब्रजवासी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में जब भगवान का रथ तैयार हो रहा, सारे ब्रजवासी आकर के कन्हैया के पास खड़े हो गए। हे गोविंद, हे लाला, एक बात तो को बताएं, तू तो बड़ो कपटी निकल गए रे, इतना प्रेम करके फिर हमें छोड़ करके जा रहे हो। हम भी तेरे संग ही चलेंगे लाला, हम भी नहीं रहेंगे यहाँ। भगवान कहने लगे कुछ काम ऐसे होते हैं जो अकेले को जाना पड़ता है। महाराज मनसुखा कहवे लगे लाला और जाए या ना जाए मैं तो तेरे संग ही चलूंगो। श्री रामा कहवे लगे लाला मोते लेके चलेगो, मैं भी तो देखूं। भगवान कहने लगे नहीं। महाराज बलराम और श्री कृष्ण दोनों अक्रूर जी के साथ में रथ पे बैठ करके जाने लगे। किशोरी राधा जी सामने आ गई और कहने लगी प्रभु, भगवान ने कहा तुम तो जानती हो राधा, ये काम तुम सब कुछ जानती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब ब्रज में रहा ना मैं, तो इस बांसुरी से मैंने सबको मोहित किया है। ये बांसुरी मेरी संभाल करके रखना जब तक मैं नहीं आऊं, जब तक। महाराज किशोरी राधा के पास में भगवान श्री कृष्ण की ही बांसुरी, ये हमेशा तेरे पास में रखना। इसलिए तो कहते हैं कि राधा कृष्ण दोनों एक ही है। भगवान के अनेक अनेक रूप है, लेकिन राधा और कृष्ण का कोई भी भेद नहीं बना सकता है, उनमें कोई भेद नहीं है। आकर के रोकने लगे, ब्रजवासी नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी और कहने लगे कन्हैया तू छोड़ के जा रहा ना, तो मथुरा में ना ब्रज जैसो आनंद नहीं आओगे, वहां पर गऊ नहीं मिलेगी लाला तेरे को। और ब्रजवासी कह रहे हैं जा रहे हो तो जाओ, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। प्रेम ब्रज सा कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। यहाँ लगी है कदम की डालियाँ, ये लगी है कदम की डालियाँ, लगी है कदम की डालियाँ, कुंज गलियों में तेरा आना जाना रे शाम, आना
गलिया कन्हैया कहाँ पाओगे श्याम, कहाँ पाओगे कुंज गलिया में आना जाना तेरा, आना जाना जा रहे हो तो जाओ तोड़ के, दिल तोड़ के प्रेम व्रत सा कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे जा रहे हो तो जा जब हो। रो रहे हैं ब्रजवासी, रुदन कर रहे हैं ब्रजवासी, हे कन्हैया अरे तू इतना ढीला कैसे हो गया, प्रेम करके फिर हमें विरह में रोकता हुआ छोड़ के जा रहा है गोपाल। लेकिन भगवान बिल्कुल भी महाराज अगर कठोर बन जाए ना फिर इनको महाराज मनाना बहुत मुश्किल है। अपने पत्र का दिल करके भगवान जा रहे हैं। अरे मेरे ब्रजवासियों के साथ में मैं कितने दिन रहा, यहाँ मेरा हो गया, फिर भी अपने इस आत्मा को तुम्हारे ही साथ में छोड़ के जा रहा हूं ब्रजवासियों। ये तो सिर्फ शरीर है, इस शरीर का मैं मथुरा लेकर के जा रहा हूं, बाकी मेरी आत्मा तो तुम्हारे भीतर ही है। नैन वालों को घर में लाना तेरा, रहने वालों को घर में लाना तेरा, नैन वालों को घर में लाना तेरा, लाना तेरा, नैन वालों को घर में लाना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा, चुराना तेरा। उस स्वाद माखन के जैसा कहाँ पाओगे श्याम, कहाँ पाओगे प्रेम ब्रज सा कन्हैया, कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे, कहाँ पाओगे श्याम कहाँ पाओगे। ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया में छोड़ करके जा रहे हो ना, लेकिन वो कुंज गलियां तुम्हें याद आएगी। अरे वो छीके पे रखा हुआ माखन याद आएगा। जैसे हम लोग यहाँ 6 दिन से नहीं 7 दिन से यहाँ ब्रज में बड़ा आनंद ले रहे हैं। सुबह उठ करके यमुना में स्नान करने जा रहे हैं, बाकी बिहारी के दर्शन हो रहे हैं। कभी कहाँ घूम रहे हैं, कभी कहाँ घूम रहे हैं।